Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 3, two stories about flying. In last video, I have completed the third chapter. Now, see some question answer from that chapter. The first question: why was the young seagull afraid to fly? Do you think all the young birds are afraid to make their first flight? तो वो सीगुल थी, वो फ्लाई करने से क्यों डर रही थी? क्या आप सोचते हो कि हर एक बर्ड जब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट करता है तब वो डरता है? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? और क्या कुछ लोग, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो ह्यूमन बेबी है, उसको भी फर्स्ट स्टेप जब वॉक करता है तब उसको भी ये एक चैलेंज लगती है? आंसर: द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। ये जो यंग सीगुल था वो डर रहा था क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट चैलेंजिंग। ये तो सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके लिए एक चैलेंज की तरह लगती है। देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। इसलिए जितने भी जो यंग बर्ड है वो जब भी फर्स्ट फ्लाइट करते हैं तो सब लोग क्या होते हैं? डरते हैं। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी वुड ऑल्सो फाइंड इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट स्टेप। तो इस तरह से ये जो ह्यूमन बींग्स है वो भी, उनको चैलेंज लगती है जब वो क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप बढ़ते, यानी फर्स्ट कदम जो चलना स्टार्ट करते तब वो भी क्या होते हैं? डरते हैं। सेकंड, द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? जब ये यंग सीगुल ने देखा फूड को तो एकदम जैसे पागल हो गया। वो क्या सजेस्ट करता है? व्हाट कंपेल द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई? तो किसके साथ कंपेल किया है जब फाइनली फ्लाइट की? तो यंग सीगुल वॉज वेरी हंग्री। अभी जो यंग सीगुल था वो बहुत ही हंग्री था। इट वॉज द हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल टू इट फ्लाइट। और ये जो हंगर था उसकी वजह से वो फ्लाई करना सीखा। इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सो इट मदर्स टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले। उसकी हंगर कब बढ़ी? जब उसकी मदर को उसने देखा, उसकी मदर क्या कर रही थी? वो जो फिश थी उसको पीसेस कर रही थी, उसको टीयरिंग करके उसके पीसेस कर रही थी, तब उसकी हंगरनेस बढ़ गई। दैट ले एट हर फिश, जब वो अपने पैर में फिश को रखकर वो क्या कर रही थी? अपनी बिक से उसको टीयर कर रही थी। इट क्राई टू हर, वो उसको पर क्राई किया। बेगिंग हर टू गेट सम फूड, उसने चिल्लाया कि भी मुझे थोड़ा खाना दो। वेन इट्स मदर केम टूवर्ड्स इट विथ अ फूड इन हर बिक, जब उसकी मदर उसके बिक में फूड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ी। इट स्क्रीम्ड विथ जॉय, वो एकदम खुशी से चिल्लाने लगा। एंड एंटिसिपेशन, यानी उसको लगा कि डेफिनेटली भी उसको खाना मिल जाएगा। कि हाउएवर सी स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन उसकी मदर स्टॉप हो गई उसके थोड़ी दूर। इट वंडर्ड वाई सी डिड नॉट कम नियर, उसको वंडर लगा कि उसकी मदर नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर, वो अपनी भूख को अभी ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सका। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बिक, उसने उसकी मदर की बिक से खाना लेने के लिए उसने एक डाइव लगाई, वो कूद पड़ा। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि उसकी हंगर इतनी बढ़ गई थी कि वो कोई भी फियर से अभी डरता नहीं था। ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ, वो एकदम किनारे पे गिर था और किनारे से जैसे वो नीचे गिर गया। अभी ये क्यों किया? क्योंकि उसकी जो हंगरनेस थी वो इतनी बढ़ गई थी कि अभी उसके मन में से डर निकल गया था। फाइनली दिस प्लंग वॉज फॉलोड बाय द
नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी टू फ्लाई, और फिर नेचुरली उसकी बॉडी में से जो पंख थे वो निकल गए और वो क्या करने लगा, फ्लाई करने लगा। Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm। यहाँ पर जो नरेटर का एक्सपीरियंस हमें बताना है कि उसने क्या किया था, स्टॉर्म में अपना प्लेन का एक्सपीरियंस बताना है। एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म, जब वो स्टॉर्म में अपने एरोप्लेन को फ्लू कर रहा था, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सब अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर क्या चीज़ थी, कुछ भी चीज़ दिखाई दी थी नहीं थी। इट जम्प्ड द ट्विस्ट इन एयर, वो उसका प्लेन था वो हवा की वजह से जंप करने लगा और ट्विस्टेड होने लगा। When he looked at his compass, जब उसने अपने कंपास की तरफ देखा, he saw that it was turning round and round, उसने देखा कि उसका जो कंपास था वो भी क्या कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था। It was dead, जैसे वो मर गया था, यानी उसने काम करना बंद कर दिया था, बिगड़ गया था। Along with it the other instrument, दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट थे उससे भी काम करना बंद कर दिया था, इंक्लूडिंग द रेडियो, उसमें रेडियो भी था, वेयर ऑल्सो डेड, वो भी डेड था। सडनली ही सो अनदर एरोप्लेन, सडनली उसने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट्स पायलट वेव्ड एट हिम, उसका जो पायलट था उसको वेव कर रहा था, आस्किंग ही टू फॉलो, और वो जैसे उसको कह रहा था कि आप मुझे फॉलो अप करो। ही वॉज ग्लैड टू फाइंड अ हेल्पर, वो हेल्पर को देखकर बहुत ही खुश हो गया। ही वॉज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वॉज ओनली इनफ टू फ्यूल टू फ्लाई 5 to 10 minutes। अभी जब उसने देखा कि उसकी फ्यूल टैंक में ओनली इतना पेट्रोल था, इतना फ्यूल था कि ओनली 5 से 10 मिनट तक ही वो आगे चल सकता है। देन द अदर पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन एंड ही फॉलोड, तब दूसरा जो पायलट था वो उसको फॉलोअप करते आगे बढ़ा। ही सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो द रनवे, और उसने जब वो नीचे आया तो देखा कि वो कहाँ पर आ गया था, एक रनवे पे आ गया था। ऑन विच ही देन लैंडेड हिज प्लेन, वहाँ पर उसने अपना प्लेन लैंड किया सेफली। ओके, थैंक यू वेरी मच, लिसन मी केयरफुली।